हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल इनसाइट बैलेंस में। दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ रोहित शाह और आप हमसे सीखते हैं मैथ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन। वो भी सिंप्लीफिकेशन में दोस्तों पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ चुके हैं और यह आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3। इसके पिछले वीडियो में दोस्तों हम पार्ट 1 पार्ट 2 को अच्छी तरह से आपको समझाए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख ले। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये समझने में अच्छी होगी, यानी आप सीरियल वाइज से चलिए, पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात तो बाद में भी हो सकती है। ठीक है, तो ये है दोस्तों हम लोग का टाइप 3। ठीक है, इसके पीछे 2 टाइप बता चुके हैं, आप जाके जरूर देखें। तो दोस्तों आज हम प्रश्न वैसे लेने वाले हैं जो ऐसा प्रश्न हो, यानी 1/2 प्लस 11/1/2 फिर प्लस 111/1/2 ऐसे प्रश्न होगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है, पहले पार्ट 1 वीडियो में थोड़ा नॉर्मल बताया गया, फिर पार्ट 2 वीडियो में उससे थोड़ा एडवांस बताया गया, फिर पार्ट 3 में से और एडवांस बताया जाएगा, फिर पार्ट 4 में इससे और एडवांस। इसी तरह हम लोग स्टेज बाय स्टेज एडवांस बाय चलेंगे। तो इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, जब आप बेसिक नहीं सीखेंगे तो आप कहां से एडवांस सीखेंगे। आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि ये 1/1/2 क्या है। ठीक है, तो आपको बता दे कि ऐसे तो हम पढ़ते हैं 1/1/2, लेकिन ये जो है एक, ये पूरा क्या है हम लोग का पूर्णांक, यानी पूर्ण संख्या ये है। ठीक है, यानी पूरा एक यहाँ पे है, और जो 1/2 है ये क्या है, ये भिन्न के रूप में दिया है, इसलिए हम 1/1/2 पढ़ते हैं। अगर हमको इसको सीधा करेंगे तो 2 में 1 से गुना करेंगे और फिर इस ऊपर वाले 1 को जोड़ देंगे, करेंगे तो 2 प्लस 1 3 यानी 3/2। इसको हम इधर ऐसे लिख सकते हैं सीधा करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 1। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आप लोग के सामने प्रश्न नंबर 1 है, 1/3/5 प्लस 1/2/7 प्लस 1/1/4 का मान क्या होगा। आपको घबराना नहीं है, केवल आपको समझना है। अगर हम इसको सीधा कर देंगे, ठीक है, सीधा कैसे करेंगे, यानी 5 मिनट जैसे कि पीछे हम बताए हैं, वैसे अगर हम इसको सीधा कर देंगे तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी है, तो हम क्या करते हैं, इसको 1+1+1 इसको कॉमन लेके फिर बीच में क्या जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का। अब क्या करते हैं, फिर 3/5 प्लस 2/7 प्लस 1/4 को हम लिख लेते हैं। थोड़ा आसान हो गया। हम लोग क्या किए, मतलब इसको गुना, इसमें गुना करके इसलिए जोड़ के नहीं लिखे, हम पहले कॉमन ले लिए फिर इसको ऐसे लिख दिए। अब ये क्या करेंगे, 1 2 3 हुआ था 3, ठीक है, प्लस अब देखिएगा, अब 5 7 4 का क्या हुआ, एलसीएम यानी लघुत्तम लेंगे। तो आप जानते हैं कि 5 7 4 का लघुत्तम लेंगे तो ये तो लघुत्तम लिया नहीं जाता है, तो क्या करेंगे, इसको आपस में हम गुना कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए 7 5 35, 35 में जब 4 से होगा 35 70 दूना 140। ठीक है, 140 समझे, 140 होगा। अब देखिए 140 हो गया। अब 140 में 5 से भाग देंगे तो कितना बार में, 28 बार। अब 28 को 3 से गुना करेंगे, यानी 28 में जब 3 से गुना करेंगे तो 8 के 24 के 4 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8 यानी 84 यानी 84 प्लस फिर वैसे ही 140 में 7 से भाग देंगे तो 20 बार में जाएगा। ठीक है, 20 बार में जाएगा, और 20 को जब 2 से गुना करेंगे तो 20 दूना 40 फिर प्लस 140 में 4 से भाग देंगे तो कितना, 35। ठीक है, 35 बार में। अब 35 में 1 से गुना करेंगे, ये तो हो गया 35। तो क्या हुआ, हम लोग 3 प्लस, अब सबको जोड़ देंगे यानी 5 4 9। ठीक है, 5 4 9 सही है। अब देखिए 8 4 12 12 3 15 यानी 15/140। अब देखिए, अब क्या बोले थे हमको, इस यानी 159/140 है, तो क्या है 159 में क्या हम 140 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, तो क्या होगा 140 यानी 1 9 यानी शेष 19 बचा। तो क्या करता है, इसके ऊपर हम क्या लिखते हैं 19। ठीक है, और जितना से हम भाग दें वो नीचे लिख देते हैं, यानी 1/19/140 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें गुना करके ये जोड़ दीजिएगा तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, तो
इतना के स्थान पर आप इतना लिखते हैं, ठीक है, 1/19/140। अब देखिए शॉर्ट तरीका, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर एक है नीचे, इसमें फिर लघुत्तम करेंगे, फिर इसमें गुना करेंगे और फिर दोनों को जोड़ के तब लिखेंगे तो थोड़ा, और फिर उसको पूर्णांक में बदलेंगे तो उसको तो मतलब लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो उससे अच्छा है हम क्या किए, 3 को वैसे ही इसी को बदल दिए। अब देखिए 3 और 1 4 यानी 4/19/140 हम लोग में यही आंसर होगा, ठीक है। अब आप सोचते होंगे कि ये तो यहाँ पे क्या है, 1/19/40, ये तो गुना में है, तो लेकिन दोस्तों ये गुना में नहीं है, ये है प्लस में। आपको ऐसा दिख रहा होगा कि ये गुना में है लेकिन है प्लस में। अगर मान लीजिए कि ये 1 गुने 19/40 140 होता, तो इसका मतलब क्या है कि 1 गुने 19 यानी 1 गुना 19 यानी 19 में 1 से गुना कर रहे हैं या 1 से 19 में गुना कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 19/140 से हो जाएगा। ये मतलब अगर गुना आप अगर समझ रहे हैं तो आपका तो इतना आंसर है, लेकिन ये गुना नहीं है, ये यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न नंबर 1 अच्छी तरह से आया होगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं और उसको भी हम देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करें, रफ कराएं। दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको हम चैलेंज देते हैं कि आपको जरूर हम मैथ सिखा कर ही मानेंगे, ठीक है। अच्छी तरह से दोस्तों आपको मैथ हम सिखा कर ही रहेंगे। तो आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। देखिए आज हम कैसे कैसे प्रश्न करने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि बोर्ड पे दूसरा सवाल लिख चुके हैं। तो देखिए दूसरा सवाल है 1/8/9 प्लस 3/2/7 प्लस 2/1/7 प्लस 11/1/6 का मान क्या, यानी पूरा इसका वैल्यू हम लोग का मालूम करना है। तो देखिए जो बच्चे पहला नंबर सवाल को अच्छी तरह से देख लिए होंगे तो वो इसको कर लेंगे। चलिए अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो हम आपको दूसरे प्रश्न की मदद से समझाते हैं। तो वहां पे क्या किए थे, जो यहाँ पे एक पूर्णांक में जो दिया है उसको हम बाहर ले लेते हैं। तो 1 3 2 और 11 को, यानी 1 + 3 + 2 + 11 को हम बाहर ले लिए। फिर यहाँ पे क्या हम लोग बीच प्लस है, और जो इसके है यानी 8/9 बच रहा है, तो 8/9, ठीक है, प्लस 2/7 प्लस 1/7 प्लस 1/6 को हम बाहर ले लिए, ठीक है, और आसान कर दिए इसको। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, यानी 11 और 2 और 3 और 1 को हम जोड़ लेंगे, यानी 3 2 5 1 6 6 और 11 17, ठीक है, 17 प्लस लिखेंगे यानी 17 प्लस अब 9 7 7 और 6 का हम क्या करेंगे लघुत्तम यानी एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम देखिए यहाँ पे ले रहे हैं, यानी 9 7 7 6, ठीक है। तो देखिए इसका भी एलसीएम लेने का एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक ये है, मतलब 9 में ऐसा गुना कोई अंक से गुना किया जाए तो गुना करने पर जितना वैल्यू आता है वो वैल्यू 7 और 6 से सबसे विभाजित हो और 9 से भी विभाजित हो, तो वही हम लोग का क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नहीं समझे तो हम ऐसे कर रहे हैं और हम बाद में उसको समझा देंगे, ठीक है। तो देखिए 3 से इसमें भाग रहेगा, ठीक है, 3 से तो 3 बार में 7 बार में 7 से नहीं कटेगा, ये 3 दूना 6, ठीक है। अब फिर 7 में रहेगा तो 3 1 1 और 2, ठीक है, पूरा भाग लग गया। अब देखिए 7 3 के 21 21 तिया 21 जब 21 तिया 63 होगा, 21 में 3 से यानी 3 6 और जब फिर 2 से गुना करेंगे बच रहा है, यानी 3 दूना 6 और 6 दूना 126, ठीक है, 126। तो अब हम लोग 126 यहाँ एलसीएम होगा, ठीक है। और 9 में जब अब देखिए 126 में 9 से भाग देंगे, ठीक है, 126 में 9 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, तो 9 1 कम 9 9 चौका 36 14 बार में जाएगा, ठीक है, 14 बार में पूरा ये कट जाएगा। तो 14 बार में कटेगा तो 14 को जब 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 14 में जब 8 से गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, यानी 4 8 चौका 32 के 2 हासिल 3 8 3 11 यानी 112 हम लोग बीच है, ठीक है, 112 प्लस फिर वैसे ही 126 में
7 से भाग देंगे, यानी 126 में 7 से भाग देंगे तो ये कितना बार में जाएगा, यानी ये जाएगा 7 एकम 7 और 7 अठे 56, यानी 18 बार में जाएगा। अब 18 को 2 से गुना करेंगे तो 18 दूना 36 प्लस फिर वैसे ही ये 18 बार में जाएगा तो 1 से गुना होगा तो 18 प्लस जब 6 में 126 में जब 6 से भाग देंगे तो ये 21 बार में जाएगा। ठीक है, 21 बार में जो तो यहाँ पे 21 लिख रहे हैं, समझे। ये तो बाटा का जोड़ है दोस्तों। आप तो जो बच्चे नहीं सीखे हैं तो यहाँ पे ध्यान दें, जरूर सीख लेंगे। अब देखिए तीनों को अब हम जोड़ देंगे, यानी चारों को अब हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, देखिए 2 8 1 9, 9 और 6 15, 15 2 17 के 7 हासिल 1 हासिल और 2 ये 3 3 1 4 4 3 7 7 1 8 और यहाँ पे 1/126, समझे। अब देखिए इसको अब हम क्या करते हैं, पूर्णांक में बदल देते हैं। पूर्णांक में बदलते हैं क्या, नीचे वाले से ऊपर में हम भाग देते हैं। ठीक, तो कितना बार में जाएगा, यानी 126 को जब 187 में जब 126 से भाग देंगे तो ये 1 बार में जाएगा, यानी 1 2 6, यानी जब घटाएंगे तो 1 और यहाँ पे क्या होगा 6 और यहाँ पे कट जाएगा। अब इसको हम जो शेष आया उसको ऊपर और जितना से भाग दे 126 यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो 1/61/126 है। ठीक है, अब देखिए आप तो यहां से भी कर सकते थे तो ये, लेकिन ये लंबा प्रोसेस हो जाता। ठीक है, हम क्या किए, देखिए अब फिर वैसे ही 7 + 1 17 + 1 आ गया इसके जैसा, तो हम क्या करेंगे 17 1 18 कर लेंगे और 61/61 यानी 126 कर लेंगे। ठीक है, तो यही हम लोग बीच क्या हुआ, आंसर निकल के आया। ठीक है, यही हम लोग बीच ऐसा, कितना आसान से समझ गए दोस्तों। तो आप ऐसी प्रोसेस को ऐसे ही हल करेंगे। अगर आप इसमें गुना करके ये जोड़ते हैं, ऐसे करते हैं तो थोड़ा बहुत लंबा प्रोसेस हो सकता है। तो आपको हो सकता है कहीं कुछ मल्टीप्लिकेशन या एडिशन में, यानी जोड़ या घटाव में या गुना में कहीं भी थोड़ा मिस्टेक हुआ तो आपका कैलकुलेशन पूरा भंग हो सकता है। ठीक है, तो आप ऐसे कीजिए, अच्छा से हो जाएगा हमारे ख्याल से। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 3 में है 1/1/2 प्लस 11/1/2 प्लस 111/1/2 प्लस 1111/1/2। ठीक है, पहले ही जैसा सवाल है, आप तब तक करिए, ट्राई कीजिए, नहीं हो पा रहा है तो हम तो बताएंगे ही। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप कर लिए होंगे। ठीक है, तो आप अपना आंसर मिला लीजिए। ठीक है, आप आंसर मिला लीजिए कि आपका कितना सही है या गलत हो जाए तो आप फिर सुधार कीजिए कि कहाँ मेरा गलती हुआ है। तो देखिए जैसे कि पिछले वीडियो में हम क्या किए थे, ये जितना ये पूर्णांक में दिया है इसको हम बाहर ले लेते हैं, यानी इसको सबको बाहर हम खींच लेंगे। तो यहाँ पे 1 + 11 + 111 + 1111 प्लस को हम सब बाहर को खींच लिए। ठीक है, यहाँ पे खींच के प्लस, अब क्या हम लोग के बीच में बचता है, यानी 1/2 1/2 यानी 4 बार, यानी 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 यानी 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, अब देखिए अब क्या किए थे पिछले सवाल में, इसको हम सबको जोड़ दिए थे। ठीक है, तो जोड़ दीजिए, यानी 4 3 2 यानी 1234। ठीक है, 1234 होगा। ठीक है, फिर प्लस, अब देखिए यहाँ पे 2 2 2 का लघुत्तम क्या होगा 2। ठीक है, 2। अब देखिए 2 2 का लघुत्तम 2 हो गया। अब जब 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, तो 1 में जब 1 से गुणा करेंगे तो 1, फिर वैसे ही 1, फिर वैसे ही 1 प्लस 1 होगा। अब देखिए 1234 प्लस, अब कितना 1 है 4 को, तो 4/2। अब 4 को जब 2 से काटे जाएंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। अब तो क्या बचा, 1234 प्लस है 1236। ठीक है दोस्तों, आपको समझाना है इसलिए हमें समय लग रहा है, नहीं तो हम कब का इसको बना के निकल चुके होंगे। ठीक है, जैसे अगर आप शॉर्ट ट्रिक जानना चाहते हैं तो देखिए पहले इसको, अब देख रहे हैं कि 1/2 1/2 1/2 लगातार 4 बार है, तो सबसे पहले इसको जोड़ दीजिए। जोड़ लेंगे तो क्या होगा, यानी 1234 होगा, फिर प्लस है तो प्लस, अब 1/2 1/2 यानी 4 बार है, तो ये ऊपर से 4 यानी 4/2 करेंगे, यानी 2 से कट जाएगा, यानी 1234 और प्लस 2 1236 यानी 1236 हम लोग बीच आंसर आ जाता है। कितना आसान है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि प्रश्न नंबर 4 है ये 9.3/4 प्लस 7.2/14 माइनस 9.1/5। ठीक है, सब प्रश्न में दोस्तों हम क्या ले रहे थे, प्रश्न ले रहे थे।
अब इसमें हम माइनस लिए हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, वैसे ही है, प्लस की जगह केवल माइनस करना है, ठीक है। तो पहले क्या कर रहे थे, जो जो इसके पूर्णांक में है उसको हम बाहर खींच लेते हैं, ठीक है। यानी 9 प्लस 7, अब ये क्या है माइनस में है तो यहाँ पे -9 लिखेंगे, ठीक है, और बीच में क्या है प्लस देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब जो जो बचा है हम यहाँ पे लिखेंगे 3/4 प्लस 2/14, ठीक है, प्लस यानी प्लस नहीं -1/5, ठीक है। यानी जो जो इसके पूर्णांक में दिया है हम उसको बाहर खींच लिए, फिर जो बचा उसके हम अंत में लिख दिए, यानी हटा दिए, यानी 3/4, फिर 2/14, फिर 1/5 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 9 से ये कट जाएगा, इसका काम खत्म। अब बचा 7 प्लस, ठीक है, 7 प्लस बचा। अब देखिए 4, 14 और 5 का यहाँ पे हम लघुत्तम लेंगे, यानी एलसीएम लेंगे। तो चलिए एलसीएम भी लेते हैं। देखिए 14, 4 और 5, यानी 4, 14 और 5 का हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे ले रहे हैं। अगर आप इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं जानते हैं तो ऐसे करिए, ठीक है। तो 2 बार हो जाएगा 7, देखिए सॉरी 2, 7, 5, ठीक है। अब नहीं भाग लगेगा तो 7 × 5 = 35, 70 × 140, यानी 140, ठीक है, 140 हो गया। अब देखिए क्या हुआ, अब इसका 140 हो गया। अब 140 में 4 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा ये आप बताइए, यानी ये जाएगा 35 बार में, ठीक है, 35 बार में। नहीं पता तो चलिए यहाँ पे करके देख ले रहे हैं, यानी 140 में जब 4 से भाग देंगे तो 4 3 ये क्या हुआ 12 हुआ, 2 0 4 25, यानी 35 बार में। और जब 35 को 3 से गुना करेंगे तो 105, ठीक है, 105, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। फिर 14 को जब यानी 140 में 14 से भाग देंगे तो 10 बार में जाएगा, और जब 10 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 10 दूना 20, 10 दूना 20 लिखने, फिर माइनस है तो माइनस। और फिर 140 को जब हम 5 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 140 को जब हम 5 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा नहीं पता है। चलिए यहाँ पे करके देखते हैं। 140 को जब 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10 कट जाएगा, ये 4 0 28 बार में जाएगा। जब 28 को जब 1 से गुणा करेंगे तो ये क्या होगा 28, बात खत्म। ये सब मिटा दे, इतना हम लोग बीच बचा, ठीक है। अब देखिए 7 प्लस 105, ठीक है। अब ये घटाएंगे, यानी जब 20 माइनस 28 तो 20 माइनस 28 होगा तो क्या होगा, तो -8 होगा। -8 क्यों हुआ कि जो बड़ा होता है उसी का साइन आता है, ठीक है। जो बड़ा होगा यानी ये बड़ा है, इसके साथ माइनस जुड़ा है तो माइनस हुआ। अगर ये प्लस, अगर मान लीजिए कि ये -108 प्लस 126 में अगर घटाना होगा तो जितना वैल्यू आएगा उसके साथ में प्लस आएगा, ठीक है। अगर ये बड़ा होता, यानी मान लीजिए कि यहाँ माइनस होकर यहाँ प्लस हो जाता है, ये कुछ नहीं होगा। जब इसमें ऐसे घटाएंगे तो जितना वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा, यानी बड़ा का साइन हमेशा पहले आएगा। समझ चुके होंगे। तो 140, ठीक है। अब देखिए 7 प्लस यानी 105 में 8 घटाएंगे तो क्या होगा, यानी ये होगा 97/140, ठीक है, 97/140 हुआ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका हल करेंगे, यानी फिर इसमें गुना करेंगे, ठीक है। तो 140 लघुत्तम ले लेंगे और इसमें गुना कर देंगे तो क्या होगा 0, 7 × 28 के 8 हासिल 2, 7 और 2 980 प्लस 97 करेंगे, ठीक है। और दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या होगा 7, 9 8 17 के 7 हासिल 1 और 9 1 1077/140, ठीक है। इतना ऑप्शन में है तो इतना सही है, नहीं तो इसको पूर्णांक में बदल दीजिएगा। हम आपको पूर्णांक में बदलना सिखाए हैं। तो चलिए हमको यहाँ तक रहने देना है, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग बीच चौथा सवाल कंप्लीट होगा। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न है क्या, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग के सामने पांचवा प्रश्न लिख चुके हैं, तो आप इसे जरा वीडियो रोक के हल कीजिए और अपने से खुद से करने का प्रयास कीजिए, ठीक है।
तो चलिए देखिए क्या पहले ही जैसा सवाल है ये, यानी 5/2/5 प्लस 8/1/4 माइनस 6/1/3 है। ठीक है, तो क्या किए थे, जो जो पूर्णांक में है उसको हम बाहर वाले खींच लेते हैं, यानी 5 + 8 - 6 है तो बाहर खींच लिए, फिर प्लस अब जो जो इसके साथ में है यानी भिन्न के रूप में जो जो दिया है, यानी 2/5 प्लस 1/4 और ये माइनस 1/3 बाहर खींच लिए। अब इसको हम हल करेंगे, यानी 8 5 13 में 6 घटाएंगे तो क्या होगा 7। ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 4 5 3 का फिर एलसीएम लेंगे तो 5 चौका 20 3 60, यानी 20 3 इसका 60 होगा। ठीक है, अब 60 में 5 से भाग देंगे तो 12 बार में जाएगा, और 12 को जब 2 से गुणा करें तो 24 प्लस फिर 60 में जब 4 से भाग देंगे तो 15 बार में जाएगा, और 15 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 15, फिर वैसे ही 60 में जब 3 से भाग देंगे तो 20 बार में जाएगा, और 20 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 20 ही होगा। फिर वैसे ही 7 प्लस, अब इसको जोड़ लेते हैं, यानी देखिए अब इसको यानी 24 और 25 15 को जोड़ लेते हैं, तो 24 15 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 39 होगा। ठीक है, 5 4 9 3 9 और 2 1 3, और फिर इसमें से 20 जब घटा देंगे तो 19/60। ठीक है, यानी 19/60। ठीक है, इतना हुआ 19/60 हम लोग बीच। ठीक है, अब देखिए 19/60 आ गया हम लोग बीच इतना। अब इसको हम इतने में, या आप चाहते हैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 7/19/60 भी तो लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, 7/19/60 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसको तो जब प्लस छुपा है तो प्लस इतना बराबर ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, इतना भी हम लिख सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्या, ये यानी 7/19/7 लिख सकते हैं, यानी यही आप लोग बीच आंसर हुआ। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, यानी छठा प्रश्न क्या है देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न नंबर छठा है 222.1/3 प्लस 22.1/3 माइनस 2.1/2, दो नहीं यहाँ पे 3 कीजिए तो अच्छा से होगा। ठीक है, यहाँ पे 3। ठीक है, अब फिर प्लस 222.1/3। ठीक है, तो पिछले ही जैसा सवाल है, आप वीडियो रोक के हल कीजिए, नहीं होगा तो प्रयास तो कर सकते हैं आप, तो इसको हल कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप हल किए होंगे। तो अगर आपका हल सही है तो मिला लीजिए, या गलत है तो आप इसको सही कर लीजिए। ठीक है, तो पहले देखते हैं यानी क्या बोले थे, जो जो पूर्णांक में उसको हम बाहर खींच लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 222। ठीक है, 222 प्लस 22 माइनस 2 प्लस इतना क्या है पूर्णांक में दिया। ठीक, तो इसको हम बाहर खींच लिए। ठीक है, फिर क्या है इसके भिन्न में क्या है 1/3 प्लस 1/3 प्लस यानी माइनस 1/3 यानी माइनस 1/3 प्लस 1/3। ठीक है, इतना लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसको अब हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, यानी 222 माइनस 2 फिर 222, यानी 222 कितना बार है 2 बार है, तो 2 बार लिखेंगे। फिर ये इतना 22 है तो इसको हम जोड़ लेंगे, 2 4 6 6 446 में फिर 2 जब घटा देंगे तो 466 में जब 2 घटेंगे तो 464, यानी इसका हम हल कितने हैं 464, यानी 464। ठीक है, और बीच में क्या है प्लस। ठीक है, बीच में क्या है प्लस। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब इसको ये 1/3 और इधर 1/3 से ये 1 कट जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या 1/3 प्लस 1/3 हम लोग के बीच बचा, यानी 1/3 प्लस 1/3 बचा। अब क्या हुआ 4 6 4। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस। ठीक है, प्लस। अब इसमें लघुत्तम लेंगे तो 2/3, यानी जब 3 में लघुत्तम लेंगे तो 3, और जब 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 और 1 ये 2/3 यानी प्लस में है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 464.2/3 भी हम इसको लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे क्या है प्लस छुपा हुआ है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि छठा प्रश्न आपको समझ में आएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों ये आप लोगों के लिए, ये आपको होमवर्क है। ठीक है, तो आप इसे जरूर कीजिए। तो चलिए हम उस प्रश्न को लिखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप
देख पा रहे होंगे कि बोर्ड पे छठा या 7वां प्रश्न लिख चुके हैं। ठीक है, आप इसे जरूर बनाएं और इसका जवाब दोस्तों कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, तो चलिए प्रश्न समझाते रहे। देखिए 12.7/8 -4.6/3 प्लस 10.13/4 प्लस 2.1/2 हम लोग के बीच सवाल है। ठीक है, तो पहले ही जैसा सब काम दोस्तों इसमें पहले ही जैसा करना है हम लोग के बीच। तो क्या करना है, यानी जो जो इसमें क्या है पूर्णांक में है उसको हम बाहर खींच लेंगे, फिर बीच में प्लस दे देंगे, और जो जो भिन्न के रूप में है उसको हम अलग कर लेंगे। फिर जो वैल्यू आएगा फिर उसको हम क्या करेंगे, जो जो मतलब हम पूर्णांक में बाहर खींचे हैं उसका हम एक बार हल करेंगे, और जो भिन्न में है उसका हम हल करेंगे, फिर दोनों आएगा उसको जोड़ लेंगे, तो हम लोग के बीच आंसर आ गया। बस आप इतना बता दिए, हिंट्स दे दिए, आप इसे जरूर प्रयास कीजिए और आपको जरूर उसे बनाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए और उनको भी बता दीजिए कि यूट्यूब चैनल पर एक इनसाइट ब्रेन्स का नाम का एक चैनल है, उसमें मैथ का अच्छी तरह से समझाया जाता है, तो आप भी कुछ बच्चों को जोड़िए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और हाँ दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।